अब्बा जी, अम्मी जी, आप लोगों ने हमें माफ कर दिया। हमारी सारी गलतियां दरगुजर कर दी। अब हमें प्लीज वापस इस घर में आने की इजाजत देते। भाईजान क्या हो गया है? मैं तो पहले ही अब्बा जी से बात कर चुका हूँ। मुझे राजता और बच्चियों को अब्बा जी और अम्मी जी की सरपरस्ती की जरूरत है। राजता अकेली तो नहीं रह सकती और वो चाहती है कि अब्बा जी और अम्मी जी दोनों हमारे पास आकर रहें। अब्बा जी आ जाए ना हमारे पास। एक मिनट। अम्मी अब्बा जी मेरे और लैला के पास आकर रहेंगे और वो हमारे पास आकर रह भी चुके हैं। अब्बा जी अम्मी जी हमारे पास बहुत कंफर्टेबल और खुश थे, इसलिए तय है कि आप हमारे पास आकर रहेंगे। क्यों भाई, तुम तीनों का ही हक है, बेटी के पास भी आके रह सकते हैं अब्बा जी। क्यों अकमल? एक मिनट, तुम सबके खुलूस और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायदा और मैंने पहले ही एक चीज डिसाइड कर ली। क्या मुझे? वो ये कि आज के बाद ना मैं और शायदा किसी के पास रहेंगे और ना कोई हमारे पास रहेगा। क्यों अब्बा जी? देखो बेटा, तुम्हारी माँ से शादी की है वे मुझे 55 साल हो गए और इन सालों में मैंने बहुत कुछ जमा किया, इज्जत, दौलत, लेकिन कभी तकसीम का मुझे ख्याल ही नहीं आया। यानी कि जिंदगी की भाग दौड़ में मैं तकसीम करना भूल गया और ये भी भूल गया कि तकसीम करने से चीजें कम नहीं होती, बढ़ती हैं। पहले नाराज होके तुम सबको तकसीम किया और उसके बाद इस घर से जाने का कहा, लेकिन आज शायदा और मैं खुशी से तुम सबको इस घर से जाने का कह रहे हो। हालांकि ये फैसला हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारे पास इतनी दौलत थी कि मैं इज्जत के साथ तकसीम करते और सबको अलग-अलग उनके घर बसा कर देते, और फिर तुम सब जमा हो के हमारे पास आते तो तुम सबके दिलों में मोहब्बत, प्यार, खुलूस होता, किसी के दिल में नफरत ना होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज के बाद तुम सबके घर अलग-अलग होंगे, लेकिन दिल करीब होंगे। और अब्बा जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी अब्बा जी। मजीद, अगर तुम सच्चे दिल से मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और मैं अब्बा जी? अमित तुम नहीं, मजीद, राजदा और बच्चों के होते हुए तुम इस घर में नहीं रह सकते। हाँ, अगर तुम मिलने के लिए आना चाहो तो तुम्हारे माँ बाप का घर। ठीक है? थैंक यू भाई, शुक्रिया। शाबाश। क्या कहें रिश्ते